8 का है ना टेस्ट 9 से था फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is carefully tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. चलिए क्या मतलब है क्वेश्चन को बताओ बोलो एक काइट जो फ्लाई कर रही है 60 मीटर हाँ ठीक है अपना ग्राउंड स्ट्रिंग के हाइट की वो ग्राउंड से टाइड है बनी हुई उसका जो एंगल है वो 60 ठीक है लेंथ फाइंड करनी है आगे क्या लिखा हुआ है assuming that there is no slack in the string. ये आपकी काइट ठीक है ये उसकी हाइट कितनी लिखी हुई है 60 मीटर ठीक है ग्राउंड से अभी क्या करेंगे तो नीचे से बांध रखी हमने कहां से लिखा हुआ क्या लिखा हुआ The stick attached the kite is generally tied to point on the ground. नीचे ग्राउंड से क्या करेगा बांध देगा उसको तो हमेशा जो अपनी काइट उड़ती है वो कैसे उड़ती है ऐसे उड़ती यानी कि यहाँ पर उसको बांध देगा और काइट यहाँ पर होगी क्लियर ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा है आपका 60 ठीक है ना The inclination of the string with the ground is 60 degree लिखा हुआ है हमें क्या निकालना है the find the length of the string मतलब ये निकालना है क्लियर A B and C ठीक है तो क्या आ जाएगा let the length of string be got it ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका इधर जाएगा हाइपोटेन्यूज क्योंकि जहां एंगल होता है एंगल के सामने जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन ये आपका बेस है और ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर तो यहाँ x अगर क्या आएगा 10 नहीं यहाँ आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AB है आपका 60 मीटर तो AC है आपका तो √3x 60 इंटू तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 इंटू 2 अपॉन √3 यानी कि 120 अपॉन √3 आंसर क्या आ रहा है 40√3 देखो अब कैसे आ रहे होंगे इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 3 यस और नो और इसको अपन लिख सकते हैं 40 इंटू ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 आपस में क्या 3 बन जाता है और अपॉन में क्या है √3 इस रूट से एक रूट कैंसिल तो क्या आ गया आंसर तो कंफ्यूजन हो तो बोलो 40 120 को मैंने 5 किया 40 इंटू 3 तो 120 हो गया अब ये रूट नीचे इस 3 को हमको पता है कि √3 का स्क्वायर 3 होता है √3 का स्क्वायर तो हमारे पास 3 है यानी कि √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है तो √3 लिया इस √3 से इस √3 को 40 क्वेश्चन 7 है ना क्या लिखा हुआ है From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission cord fixed at the top of 20-meter high building. ये आपकी 20 मीटर हाइट है वो भी किसकी है
बिल्डिंग, उसके ऊपर टावर लग रहा है, यहां से ऊपर क्या लग रहा है, वापस टावर लग रहा है। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यहां से एक तो ये बन रहा है आपका, और एक आपका ये बन रहा है, ठीक है। पहला बन रहा है 45 और दूसरा बन रहा है आपका 45 60 बन रहा है ना। ठीक है, ये कितना डिग्री बन रहा है आपका, 60 डिग्री। ये हमें पता नहीं, हम क्या मानेंगे, ए बी सी और डी। क्लियर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राइंगल बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा डी सी डी और बी, जिसमें क्या आ रहा है आपका, ये दे रखा है, ये आपको निकालना है ना, ये वाली हाइट दे रखी है, और क्या है इसके अलावा, और कुछ दे रखा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। From the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower was fixed at the joint height of the tower. ये निकालना आपका, और एक आपको ये दे रखा है, इसको अपन मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 10 45 डिग्री, 10 45 इक्वल टू BC अपॉन BC। 10 45 वैल्यू बोलो, ये 1, ठीक है। BC कितना आपका 20 और BC कितना आपका, ठीक है। सो एक्स BC अपने भाई माना, क्योंकि 10 का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर को बेस ही होता है ना, तो y इक्वल टू कितना आ गया, क्लियर। अब अपन बात करते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, अब आ जाएगा AC अपॉन BC। tan 60 डिग्री AC का मतलब हो गया आपका AB प्लस BC,
AB प्लस अपॉन BC। 10 60 वैल्यू बोलो। हाँ √3 AB हमारा पता नहीं, लेकिन BC पता है 20, और BC भी हमें पता है कितना है 20 है ना। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू 20 इक्वल टू x प्लस 20। तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 सॉरी ऐसा लिख देते अपन 20 √3 माइनस 20, क्योंकि ये भी कैसे हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 कॉमन ले क्या जाएगा √3 माइनस 1, दैट इज आंसर। ये क्या देखो आप क्या आंसर देखो बटन ये दैट इज आंसर। नॉट गुड। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal क्या करनी है आपको? Height. The statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal, है ना? एक मिनट। ध्यान से समझना है ना। कोई चढ़ने के ऊपर इसके ऊपर जो है ना वो लगी हुई क्या स्टेज। इसका कौन था? हाँ 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 ठीक है। ये है आपका 1.6 मीटर लिखा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, यहां से है ना, ये यहां से एंगल नीचे ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है यहां से, कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। और फ्रॉम द पॉइंट सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल है ना, यहां पे यहां से ठीक है। वो कितना आपका, ये आपका हुआ 60 डिग्री है ये पूरा, तो ये अपना कितना हो गया 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको ये निकालना है ठीक है। क्लियर? इसको अपन क्या मान ले, अब साथ साथ में हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, क्लियर? क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं। क्लियर? ए बी सी और डी, let the height of the pedestal be, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करें, ट्राइंगल ये नीचे वाला है ना, बी सॉरी हाँ बी एंड सी, क्लियर? 10 45 डिग्री 10 क्या था परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी बी सी अपॉन डी सी। 10 45 कितना है 10 45 1
1045 1045 कितना आपका? BC हमारा है कितना x और BC हमारा है y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? अभी तो यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल A B और C, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन ये पूरा, हमको यही तो बताना। tan 60 की वैल्यू बताओ। √3। AC का मतलब होता है यहाँ पर, AC का मतलब होगा AB प्लस BC, क्लियर? यहां देखो आपका AB है 1.6 और BC है अपना अपॉन DC, BC कितना है आपका y, √3y इज इक्वल टू 1.6 प्लस put the value of x जो हमने निकाला है, so put the value of y, √3 और x y से कितना देगा इक्वल टू 1.6 प्लस x, तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले क्या जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो x इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस, ठीक है? क्लियर? तो आंसर तो प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है? √3 प्लस 1 ऊपर क्या आ रहा है? आंसर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आंसर हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। अब आप बोलोगे सर बुक वाला चाहिए, तो इससे मैं बुक वाला भी निकाल लूं, बुक में जो आंसर है तो भाई कैसे, ठीक है? Rationalizing 1.6 √1 minus 3 into √1 plus 3 root plus, इसको ऐसे बैठ क्या है 1.6 √3 plus 1, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस बने हुए प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है a प्लस b और a माइनस, 1.6 √3 प्लस 1 नीचे आएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर, ये माइनस है ना, सॉरी माइनस आता है ना जब स्क्वायर वाला, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन कैंसल 0.8 √3 प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ये दे रखा है, ये आंसर 101% से। अब आपको नहीं तो बुक वाला चाहिए सर, जब अंडर रूट माइनस 1 आता तो आंसर सही होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 आएगा आंसर सही होगा, ये सही है, अगर बोर्ड में 100% सही है। ये तो क्या आपने को आंसर पता है तो हमने रेशनलाइज करके ये निकाला है, नहीं तो यही वाला बोर्ड में आप लिखो ये सही, ले रेशनलाइज नहीं करना, जो ये साइन है उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये क्या हो गया a माइनस b और a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? तो बोल दे रखे हैं, रोड के एक दूसरे साइड दे रखा, एक्टिविटीज वाइड है, रोड के बीच में उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, रोड के बीच में से मतलब यहां से क्या हो रहा है,
बीच में, मतलब सेंटर पॉइंट है ना, ये यहां से एक बन रहा है आपका ये, ठीक है, और एक बन रहा है ये, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन ये, यस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक बन रहा है 60 डिग्री और 30, ठीक है। इसकी हाइट को अपन मान लेते हैं x और इसकी हाइट को मान लेते हैं y, ठीक है। और क्या है, और हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोस्ट, का डिस्टेंस भी निकालना है। हम ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक x, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी x नहीं a, तो ये आ जाएगा 80 माइनस ये x टोटल 80 है, एक का है दूसरा क्या आ जाएगा a माइनस करने के बाद a b c d e, ठीक है। Let the height of pole be x and y, दो हाइट और x और, ठीक है। ट्राइंगल ए बी और सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू √3, AB है अपना x और BC है अपना A, तो x इक्वल हो जाएगा √3a, क्लियर, यहाँ पे डाउट नहीं, यस। एक भी अपन बीच में सर ये परपेंडिकुलर है, ये BC बेस है आपका। अगला ट्राइंगल CD और E, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अप EB CD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ED हमारा क्या है y, और ये है हमारा 80 माइनस a, क्लियर, नोट करो आधा किलोमीटर, यस, ठीक है। अब आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है ये, इसके अंदर पुट कर लेंगे अपन, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये वाला तो क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस a इक्वल टू √3y, इसको सॉल्व कर दिया है। अब देखना, एज पर क्वेश्चन हाइट ऑफ द बोथ पोल्स आर इक्वल, है ना, लिखा हुआ है ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह y x पर, y की जगह, दोनों की हाइट क्या लिखा हुआ है, तो 80 माइनस a इक्वल टू √3 और y की जगह क्या लिख दूं मैं, क्लियर, और put the value of x is equal to √3, तो 80 माइनस a इक्वल टू √3 और √3, क्लियर, हाँ, तो 80 माइनस a इक्वल टू √3 रूट मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, क्लियर,
तो 80 इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस a, तो 80 इक्वल टू आ गया 4a, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 80 अपॉन 4, दैट इज So 27. 4 है ना, 4 में चला गया। क्लियर? आप देखो ये क्या चीज है अपनी, डिस्टेंस कितना है 20, तो 80 माइनस ए भी तो था अपना, तो 80 माइनस 20 यानी कि दूसरा कितना हो गया, ये आ रहा है। अब अपना हाइट भी निकालिए एक्स और वाई, जैसा नो एक्स हमारा है √3 और ए कितना हमारा 20, तो x इक्वल आएगा 20√3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या y है, तो 20√3 आंसर है। आंसर क्या है 20√3 मीटर और फिर 20 मीटर और 60 मीटर। क्या गया, ये तो ये आ गया, ये तो क्या है आपकी हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ, ठीक है। और ये आपका आया 20, ये क्या पूछा था एक और, डिस्टेंस बिटवीन फोर लिखा हुआ है ना, ये भी आपका क्या आएगा डिस्टेंस, तो ये भी अपना क्या आ गया, क्लियर।